Hello, this is Osama Iqbal and you're watching another brand new episode of The Other Perspective with Osama Iqbal। क्या आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जब भी हम अपनी कोई भी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं तो स्टार्ट में हमें इंस्टाग्राम हमारी फ़ोटोज़ पे आने वाले लाइक्स के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं देता, जिसकी वजह से एक नेगेटिव इमोशन आपको फील होता है कि अभी तक पता नहीं मेरी फ़ोटो जो उनसे वो इतनी अच्छी नहीं थी, शायद कि लोग उसको देख नहीं रहे हैं या क्या मसला हो गया। लेकिन जब उसी फ़ोटो के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइक्स आ जाते हैं, 500,000 लाइक्स आ गए हैं और 7 कमेंट्स हो गए हैं, तो आपको इंस्टाग्राम उस चीज़ की नोटिफिकेशन देता है, जिसकी वजह से आपको एक्सट्रीम पॉजिटिव फीलिंग होती है और उसी एक्सट्रीम पॉजिटिव फीलिंग की वजह से आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज़ होता है और इसी पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशनल स्पाइक्स की वजह से हमारी एक हैबिट फॉर्म हो जाती है इंस्टाग्राम को बार बार देखने की और हम उस चीज़ के बारे में एडिक्ट हो जाते हैं। फेसबुक के यूज़र्स ग्रो करने की टीम के वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि कभी कभी उनको अपने खुद के ऊपर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि हमने फेसबुक के एल्गोरिदम के अंदर ऐसे फीचर्स ऐड किए हैं जिससे डोपामिन ड्रिवन फीडबैक लूप्स क्रिएट होते हैं और इसकी वजह से लोग इस चीज़ के ज़्यादा एडिक्ट होते जा रहे हैं और हमारी सोसाइटी बर्बाद हो रही है। इन्हीं डोपामिन रिलीजिंग फीचर्स की वजह से हमारा फ़ोन अगर हमारे पास 2 मिनट तक भी हमें फील ना हो तो हम पैनिक करने लगते हैं। उसकी वजह यह है कि हम तकरीबन एक दिन के अंदर 2 से 4 घंटे सिर्फ अपने फ़ोन को स्क्रॉलिंग, टच करने में और स्वाइप करने में लगा देते हैं। और एक स्टडी बहुत शॉकिंग ऑब्जर्वेशन हमें बताती है। उसके मुताबिक एक बंदा अपने एक दिन के अंदर 24 आवर्स में 2600 टाइम्स से ज़्यादा दफ़ा अपने फ़ोन पर टच करता है। और जितनी भी फेमस ऐप्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह हैं, इनके जो इंजीनियर्स जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो भी अपनी प्रोग्रामिंग के टाइम पे सिर्फ इसी एक कॉन्सेप्ट को अपने ज़हन में रखते हैं, जो कि होता है डोपामिन रिलीज यूजिंग वेरिएबल रिवॉर्ड्स। लेकिन उस पर जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि डोपामिन एक्चुअली है क्या। तो डोपामिन एक हार्मोन है जो कि हमारा ब्रेन रिलीज करता है जब उसे लगता है कि हमें कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है। जैसे फर्ज करें कि हमें आइसक्रीम अगर मिलने वाली है तो डोपामिन रिलीज होगा। सैलरी के टाइम के ऊपर जब बंदे को सैलरी मिलने वाली होती है तो उस टाइम पर डोपामिन रिलीज़ होगा। उसके अलावा अगर आपने इंस्टाग्राम के ऊपर कोई अच्छी फ़ोटो अपनी पोस्ट की है और आपके ज़हन में ये चल रहा है कि अब मुझे यहाँ से अच्छे लाइक्स मिलेंगे, लोग मुझे उस चीज़ के बारे में अप्रिशिएट करेंगे, तो आपको वो चीज़ सोच के आपका ब्रेन जो है वो डोपामिन रिलीज़ करेगा। इंजीनियर्स एक्चुअली इसी सोच के साथ डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाते हैं कि वो इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहते हैं कि जब भी बंदा वो एप्लीकेशन को ओपन करे तो उसको डोपामिन शॉट्स मिलें। उस बंदे को उन डोपामिन शॉट्स की वजह से अच्छा लगेगा तो वो उस चीज़ का एडिक्ट होता जाएगा, वो उसी एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में सब इंजीनियर्स और साइकोलॉजिस्ट को उस टाइम पे इस चीज़ का ज़्यादा पता चला जब उन्होंने B.F. स्किनर के एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी किया। B.F. स्किनर के मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स चूहों और पिजन्स के ऊपर हैं। पहले हम स्किनर के 3 मेन और फेमस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानते हैं कि चूहों के और इंसान के ब्रेन में बहुत हद तक सिमिलरिटी होती है। B.F. स्किनर का फर्स्ट और फेमस एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर B.F. स्किनर ने एक चूहे को एक बॉक्स के अंदर रखा जो कि बहुत दिन से भूखा था। स्किनर ने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक बॉक्स बनाया और उसके अंदर उसने एक लिवर लगा दिया। उस लिवर को प्रेस करने से उस बॉक्स के अंदर फीड आती थी। उसके अंदर उसने उस चूहे को रखा जो कि बहुत दिन से भूखा था। हाथ मारने के बाद यहाँ वहाँ पे उसका हाथ लिवर पे लगा। जब उसका हाथ लिवर पे लगता है और लिवर प्रेस होता है तो उसको वहाँ से फीड मिल जाती है। जब उसको फीड मिलेगी तो वो उसको दोबारा प्रेस करेगा। जब उसको दोबारा फीड मिलेगी तो वो इस चीज़ को बार बार रिपीट करेगा और इसको रिपीट करने से यही चीज़ उसकी हैबिट बन जाती है। अब हम जब भी उस चूहे को उस बॉक्स में रखेंगे तो वो जाते साथ ही पहला काम उस लिवर को प्रेस करके वहाँ से फीड लेके खाने वाला काम करेगा। लेकिन बात जब नहीं आएगी कि ये तो चूहा है, इंसान तो समझदार होते हैं। बट एक्चुअली सब एप्लीकेशंस इसी फिलॉसफी को यूज़ करके डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे जब भी इंस्टाग्राम पर नोटिफिकेशन आएगा कि समवन लाइक योर फोटो, तो हम उसी टाइम पे उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, जिस तरह चूहा बॉक्स के अंदर लिवर को प्रेस करता था। और जैसे ही हम उस नोटिफिकेशन को ओपन करके लाइक करने वाले बंदे का नाम देखेंगे तो साथ ही हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज़ होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चूहे को फीड मिलने के बाद उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ हुआ था। और स्लोली हम लोग इस चीज़ के बारे में ट्रेंड हो जाएंगे कि जब भी हमें नोटिफिकेशन आएगा तो हमें ओपन करने से पहले ही हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज़ हो जाएगा और यही चीज़ हमारे फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करने की हमारी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं स्किनर के सेकंड एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जो कि है वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम पे। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर भी स्किनर ने सेम बॉक्स यूज़ किया और उसने एक भूखे चूहे को उसके अंदर रखा और रखने के बाद जब उसके अंदर वो हैबिट डेवलप हो गई कि वो उसको प्रेस करता था और उसको फीड मिलती थी,
तो उसने उसको थोड़ा सा चेंज किया। उसने हर बार प्रेस करने पे फीड देना बंद कर दिया। चूहे के बार बार प्रेस करने पे कभी वो उसको फीड देता था और कभी वो उसको फीड नहीं देता था, जिससे चूहे के अंदर उसी फीड के लिए क्रेविंग पैदा हुई। और ये चीज़ पहले वाले एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा एडिक्टिव करने के लिए काफ़ी थी। मेन टेक कंपनीज इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे आपने कभी ना कभी ज़रूर फील किया होगा कि जब भी आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, तो 3 से 4 ऐसी पोस्ट आप देखते हो जो कि बहुत इरेलीवेंट होती हैं, जिनका आपको देखने का बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता और बहुत आपको बुरी लग रही होती हैं, उनके अंदर कोई आपका इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन उन्हीं 3-4 के बाद एक ऐसी पोस्ट आती है जो कि आप एक्चुअली देखना चाह रहे थे और आपको वो देखने का मज़ा आता है, आपको वो अच्छी लगती है। और वो जो एक पोस्ट होगी वो आपका डोपामीन रिलीज़ करवाएगी, लेकिन वो उस चीज़ की क्रेविंग भी बढ़ाएगी कि एक पोस्ट मैंने देख ली है, अब मैं मज़ीद आगे देखता हूँ कि इसके आगे मुझे कोई इस तरह की पोस्ट मज़ीद मिलती है या नहीं। आप स्क्रॉल करोगे, उसके आगे फिर 2-3-4 इरेलीवेंट पोस्ट आएंगी, उसके बाद फिर आपको एक मिलेगी, तो आप उस चीज़ के एडिक्ट होते जाओगे। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आपका लॉटरी और ट्रेडिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा एडिक्टिव बना देता है। अब इन 2 एक्सपेरिमेंट्स के अंदर क्योंकि चूहे बहुत भूखे थे पहले, तो उनके अंदर किसी चीज़ के बारे में एडिक्शन पैदा करना ज़्यादा ईजी था। लेकिन अगर चूहों का पेट भरा हुआ हो तो ऑब्वियसली उनके अंदर इस चीज़ की हैबिट को बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो स्किनर का 3rd एक्सपेरिमेंट पहले 2 एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट था और ये पहले दोनों एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा जल्दी एडिक्टिव बनाने के लिए काफ़ी था, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में उसने टोटली रिवॉर्ड को पेन के साथ चेंज कर दिया था। जहाँ पहले उसको प्रेस करने से रिवॉर्ड मिल रहा था, उसकी फीड मिल रही थी, इस बार उसने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने पेन इंट्रोड्यूस करवाई, जिसकी वजह से नेगेटिव इन्फोर्समेंट आई। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो बॉक्स बनाया गया, उसका जो फ्लोर था उसको इलेक्ट्रिक ग्रिड दी गई, जिसके अंदर अपनी मर्जी से जब चाहते थे तो हल्का सा करंट छोड़ा जा सकता था। लेकिन इसके अंदर चेंजिंग ये थी कि इस बार लिवर को प्रेस करने से वो करंट का फ्लो रुक जाता था। तो जब इसके अंदर एक पेट भरे हुए चूहे को रखा गया तो शुरू में उसको किसी चीज़ का कोई मसला नहीं था, वो इजीली बैठा हुआ था। लेकिन जब उसके अंदर करंट को फ्लो करवाया गया तो उसने यहाँ वहाँ हाथ पाँव मारने शुरू किए। जैसे उसने लिवर को प्रेस किया तो करंट का फ्लो रुक गया। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी आई कि पहले 2 एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा जल्दी चूहा उस लेवर को प्रेस करने में एडिक्टिव हो चुका था। लेकिन सवाल ये है कि इस कॉन्सेप्ट को ह्यूमंस के ऊपर कैसे अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि ह्यूमंस को पेन तो नहीं दी जा सकती, बट उनके ब्रेन में थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर क्रिएट किया जा सकता है। और प्रोग्रामर्स की लैंग्वेज के अंदर इस स्ट्रेस इंड्यूस करने को इचिंग कहा जाता है और इस चीज़ को मिस्ट्री क्रिएट करके अचीव किया जा सकता है। इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि हमें नोटिफिकेशन हमेशा ये मिलता है कि समवन लाइक्ड योर फोटो, जब तक कि हम उस नोटिफिकेशन को ओपन ना कर लें। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें फेसबुक के ऊपर नोटिफिकेशन मिलता है कि XYZ पर्सन मेंशन्ड यू इन अ कमेंट, तो इस नोटिफिकेशन को देख के दिमाग में, ब्रेन में इचिंग स्टार्ट होती है और वो इचिंग आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जाती है। और स्ट्रेस इस चीज़ का होता है कि किस बंदे ने मेरे बारे में ये बात कही है और उस बंदे ने मेरे बारे में कैसी बात कही है, उसने मेरे बारे में कुछ अच्छा कहा है या बुरा कहा है। तो एक स्ट्रेस आता है, एक इचिंग आती है, जिसकी वजह से हम फ़ौरन उस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं। और यही एक मेन वजह होती है जिसकी वजह से हम उस एप्लीकेशन की तरफ बहुत जल्दी एडिक्ट हो जाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इस चीज़ को समझने के बारे में थी कि किस तरह से प्रोग्रामर्स हमारे ब्रेन को रीड करते हैं और किस तरह से वो ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकें और हम लोग उसके एडिक्ट हो सकें। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, प्लस चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।